विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभाजन से जुड़े स्मृतियों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही विभाजन की त्रासदी झेलने वाले परिवारों से मिलकर उस दौर में हुए अत्याचारों की दास्तां भी सुनी। इसके अलावा सीएम योगी ने विभाजन के दौरान हुए दानवीय उत्पीड़न पर आधारित लघु चलचित्र को भी देखा। बता दें कि श्रद्धांजलि सभा में विभाजन के दौरान लोगों के बलिदान को लेकर 2 मिनट का मौन रखा गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, लखनऊ की महापौर सुषमा खरगवाल, पूर्व मंत्री और एमएलसी महेंद्र सिंह, विधायक नीरज बोरा, प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी सहित पंजाबी एवं सिंधी समाज के लोग मौजूद रहे। आजादी की कीमत हर व्यक्ति को याद है और हर व्यक्ति को अच्छा भी लगता है, लेकिन आजादी के एक दिन पूर्व हजारों हजार वर्षों का यह देश 3 भागों में विभाजित हो गया और 3 भागों में विभाजन वह कोई प्राकृतिक विभाजन नहीं था। यह वह विभाजन था जिसने स्वाभाविक रूप से एक उस समुदाय को जो हजारों हजार वर्षों की मानवता की एक ऐसी थाती को सजो करके लेके चल रहा था जिसने दुनिया के अंदर कभी किसी कालखंड में पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में जोड़ने की बात कही थी, वह विभाजित था। यह केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, जमीन के टुकड़ों का मात्र विभाजन नहीं था, यह मानवता के 2 दिलों के विभाजन का भी एक त्रासदीपूर्ण निर्णय था और जिसकी कीमत आज ही के दिन 1947 में लाखों लोगों को चुकानी पड़ी थी। लेकिन विभाजन की इस त्रासदी को विस्मृत करके हमने आजादी के उन सुहावने सपनों के साथ आगे बढ़ना उचित समझा और परिणाम हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, इतिहास को विस्मृत करके कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अपने उज्जवल भविष्य के सपनों को साकार नहीं कर सकता। इतिहास की अप्रिय घटनाओं को विस्मृत करके भी हम लोग इतिहास के उस पाप पर पर्दा नहीं डाल सकते जो निहित राजनीतिक स्वार्थों के कारण एक सनातन राष्ट्र को विभाजन की त्रासदी की ओर धकेला था। आश्चर्य होता है कि जब ये देश 1947 में विभाजन होना ही था तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ क्यों हो रही है? अगर उन्हें पाकिस्तान ही इतना प्यारा था तो उन्हें उस भूभाग की समृद्धि के लिए और वहां से भी मानवता के कल्याण के लिए एक नया संदेश पूरी मानवता को, पूरी दुनिया को देना चाहिए था। लेकिन नहीं, उन्होंने इतिहास से सबक नहीं सीखा और परिणाम क्या है? हिंदुस्तान ने
1947 में विभाजन की त्रासदी को झेलते हुए भी 140 करोड़ की आबादी का हिंदुस्तान जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के भेद को समाप्त करते हुए एक भारत और श्रेष्ठ भारत के संदेश के साथ जहां आगे बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश की दुर्गति हम सब से छुपी भी नहीं है।